हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम टेंस से रिलेटेड फंडामेंटल कंसेप्ट्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, कोई भी सेंटेंस है, चाहे सिंपल, नेगेटिव या इंटरोगेटिव, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट उसके लिए होती है फ्रेम करने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब। विदाउट सब्जेक्ट और वर्ब के आप कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में फ्रेम नहीं कर सकते। तो एज़ फार एज सब्जेक्ट इज़ कंसर्न्ड, तो इसको हमने लास्ट वीडियो में, जो कि आपकी पार्ट 1 से अपलोडेड है, और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया इस वीडियो के साथ, तो वॉच कर लेना उसको। तो इसमें हमने जो है सब्जेक्ट या पर्सन को कैटेगराइज किया था, फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल। तो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके सब्जेक्ट के बारे में, तो इसको तो अभी हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका आपका। वर्ब से रिलेटेड आज हम जो है कंसेप्ट को कवर करेंगे। तो देखिए, वर्ब को समझने से पहले ये समझिए कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। जैसे अगर हम बात करें ही के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा तो हम डज लगाते हैं। तो डज इसलिए लगाते हैं क्योंकि डज एक सिंगुलर वर्ब है। तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगाया। लेकिन जैसे ही हमने किया यू, तो यू के साथ हम लगाएंगे डू प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो क्योंकि यू को हम प्लूरल मानते हैं, तो डू प्लूरल होने के कारण हमने जो है वो प्लूरल वर्ब हम यू के साथ यूज़ करेंगे। तो ये तो बिल्कुल काफ़ी बेसिक हैं। अब वर्ब के हम फंक्शन की बात करें कि वर्ब क्या क्या फंक्शन करती है, जैसे एक दो सेंटेंसेस से समझते हैं। जैसे शी इज़, एक सेंटेंस आपके सामने है और एक हम लिखें शी इज़ टीचिंग मी। अब यहाँ पर देखिए, दोनों ही सेंटेंसेस में हमने जो वर्ब यूज़ की है वो इज़ यूज़ की है, लेकिन जो डिफरेंस नज़र आ रहा है यहाँ पर इज़ के साथ एक वर्ब और है टीचिंग। तो ये एक्चुअल में यहाँ पर टीचिंग मेन वर्ब है और इज़ हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत हमें तब होती है जब कोई मेन वर्ब होती है। ठीक है, लेकिन अगर कोई वर्ब जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में है, ये अपने आप में अकेली है, तो अकेली है तो इट मीन्स ये खुद ही मेन है। तो यहाँ पर जो है ये मेन वर्ब कहलाएगी, न कि हेल्पिंग वर्ब। तो अब हमें थोड़ा सा स्टूडेंट को ये रहता है कि जैसे इज एम आर हैं या फिर वॉज वर हैं, तो इनके साथ हम V4 लगाते हैं। V4 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो वो हमेशा नहीं लगाते, वो हम तभी लगाएंगे जब हमें जो है मेन वर्ब की ज़रूरत है या फिर हम कोई एक्शन बता रहे हैं। इसमें ये चीज़ और समझिए आप लोग कि वर्ब बेसिकली 3 फंक्शन करती है। जैसे सेकंड सेंटेंस में यहाँ पर एक एक्शन बता रहे हैं, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में हम जो है एक्शन नहीं बता रहे यहाँ पर, तो फिर ये वर्ब फंक्शन क्या करे, यहाँ पर ये वर्ब बता रही है स्टेट, स्थिति बता रही है कि वह बीमार है। और जैसे ऐसे ही शी इज़ ए टीचर, तो यहाँ पर भी स्टेट बता रही, कोई एक्शन नहीं है टीचर का होना। तो अब वर्ब के अलग अलग फंक्शन हैं। ऐसे ही हैज़, हैव भी वो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के तौर पे यूज़ हो सकते हैं। तो वर्ब जो मेन फंक्शन करती है, वर्ब फंक्शन करती है एक्शन का, जैसे अभी हमने पढ़ा स्टेट का, ये भी अभी हमने कवर किया। और थर्ड इसका फंक्शन है H से हैविंग। तो वर्ब हैविंग भी जो है बताती है। अब जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, सेकंड सेंटेंस से समझते हैं, आई हैव ए बिग फ्लैट। तो यहाँ पर जो है हैव, एक तो क्लियर कट हमें दिख रहा है कि हैव यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। तो ये मेन वर्ब तभी होगी हैव जब ये क्या बता रही है, हैविंग बता रही है। ठीक है, लेकिन हैज़, हैव और हैड जो एक्शन भी बता सकते हैं। जैसे हम कहें आई हैव टेकन माई लंच, तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में यहाँ पर हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब हुई और टेकन जो है मेन वर्ब हुआ। और ये टेंस इस बार आपका हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट। हैज़, हैव के साथ हम V3 का यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो लेकिन जो आपका सेकंड सेंटेंस जो लिखा हुआ था ऊपर, तो इसमें अगर हम बात करें कि क्या ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो डेफिनेटली जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। तो फिर ये टेंस कौन सा है, तो ये फिर हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, थर्ड सेंटेंस में यहाँ पर भी इज़ रीडिंग, ये हेल्पिंग वर्ब हुई, ये मेन वर्ब हुई, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ हुआ और एक्शन ये वर्ब बता रही है।
तो अब हम ये देख पा रहे हैं कि वर्ब जो है वो या तो एक्शन बता रही है या फिर स्टेट बता रही है। अच्छा, ऐसे ही जैसे हैज़ भी आ सकता है और पास्ट के लिए आप करें, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं आई हैड ए बिग फ्लैट, इट मीन्स मेरे पास फ्लैट था, ये पास्ट में था। ठीक है, तो हैज़ हैव हैड हम जो है वो हैविंग के लिए भी यूज़ करते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हो एक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। ऐसे हमने टॉप पे भी देखा था, शी इज़ इल और शी इज़ टीचिंग मी, ये एक्शन भी बता रही है और स्टेट भी बता रही है। तो वर्ब के जो है फंक्शन आपके पास आए निकल कर एक्शन, स्टेट और हैविंग। ठीक है, अब इसमें एक्शन में समझिए आप लोग कि एक्शन में तो आपके पास जितनी भी, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज है, ठीक है, या फिर कंटिन्यूस में इज एम आर हैं, या हैज़ हैव हैं, ये सभी ही, या वॉज वर है पास्ट टेंस में, सभी एक्शन बता सकती हैं। स्टेट की जहाँ तक बात है कि अब स्टेट में हम देख रहे हैं कि इज एम आर, ठीक है, तो इज एम आर जो है वो स्टेट भी बता सकती है। ऐसे वॉज वर भी, जैसे शी वॉज इल हम कहते हैं, तो यहाँ पर इज एम आर है या वॉज वर, ये स्टेट भी बता सकते हैं। लेकिन जब ये स्टेट बताएंगे तो ये ध्यान रखना है, ये हमेशा मेन वर्ब के तौर पर यूज़ होंगे, यानी कि अकेले आएंगे, दूसरी कोई और वर्ब नहीं होगी। लेकिन जब ये एक्शन बता रही हैं, इज एम आर के थ्रू हम एक्शन बता रहे हैं, तो उस केस में ये हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ होंगे। तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। ऐसे ही हैविंग की अगर हम बात करें तो हैविंग में हमने देखा भी हैज़ है और हैड, ये हमारे पास 3 वर्ब हैं जिसके थ्रू हम जो है वो हैविंग को बताते हैं। लेकिन जब ये हैविंग हम बता रहे हैं तो ये सभी वर्ब मेन वर्ब के तौर पर यूज़ होती हैं। जैसे आई हैव ए बिग फ्लैट अभी हमने पढ़ा था। लेकिन इन वर्ब के थ्रू जब हम एक्शन को बताने लगेंगे यहाँ पर, तो ये वर्ब भी किसके तौर पर यूज़ होंगी, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। ठीक है, तो ये इज एम आर, हैज़ हैव वगैरह हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और मेन वर्ब भी हो सकती हैं। तो ये आपकी जो है वर्ब क्या फंक्शन कर रही है तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मेनली आपको समझना है कि टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ब जो है ये 3 फंक्शन करती है। इसके अलावा भी वर्ब का फंक्शन हो सकता है, जैसे हम देखें शी इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब यहाँ पर देखिए हम लोग, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, सफरिंग मेन वर्ब है। लेकिन यहाँ पर एज सच ऐसा तो है नहीं कि कोई एक्शन हो रहा है कि वो जो है सफ़र कर रही है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हैपनिंग है। ये यहाँ पर इसको एक्शन नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, हैपनिंग। हैपनिंग और एक्शन में फ़र्क यही है, हैपनिंग अपने आप होती है और एक्शन जो है वो किया जाता है, कोई डूअर होता है उसका। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल और दें, द रिवर इज़ फ्लोइंग, द रिवर इज़ फ्लोइंग, नदी बह रही है। तो अब ऐसा नहीं है कि उसको कि कोई बाहर आया है नदी को। तो यहाँ पर अब इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं ये भी आपके एक्टिव वॉइस में आते हैं, यानी कि टेंस में आते हैं। तो इसमें भी हम जो है फ्रिक्वेंटली जो है जो भी टेंस की हमारी रिक्वायरमेंट है तो उसको हम यूज़ करते हैं। तो इसमें आपने पजल नहीं होना है कि इसमें एक्शन बता रही है, एक्शन नहीं है यहाँ पर। इसमें भी और भी काफ़ी एग्जांपल होते हैं। जैसे हम कहें कि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो हम कहेंगे द विंटर हैज़ स्टार्टेड। तो डायरेक्ट आप जो है इसमें एक्टिव वॉइस यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव का थोड़ा सा आगे आपको नॉलेज हो जाएगी। तो इसमें हम पैसिव वॉइस यूज़ नहीं कर पाएंगे हैपनिंग में भी। जैसे इसमें एग्जांपल इस तरह से बनता है, द विंटर हैज़ बीन स्टार्टेड, तो बीन लगने से पैसिव वॉइस हो रहा है, तो इसको पैसिव वॉइस में हम यूज़ नहीं करते। हैपनिंग को भी एक्टिव वॉइस में ही यूज़ किया जाता है। तो वर्ब के हमने 4 फंक्शन समझे, एक्शन, स्टेट, हैविंग और हैपनिंग। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंसेस आप फ्रेम करते हो तो सबसे पहले उसका सब्जेक्ट चेक करोगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है। फिर उसके बाद आप जो भी उसमें बताना चाह रहे हो, एक्शन, स्टेट, हैविंग, तो अकॉर्डिंगली उससे रिलेटेड आप वर्ब जो है पुट करोगे। अब जैसे इसकी बात करें हम, तो शी इज़, ये टेंस कौन सा है, तो इसमें देखिए आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हमने लास्ट वीडियो में भी इसको समझा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग सिंपल सेंटेंस में V1 यूज़ करते हैं,
V1 हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और V5 हम यूज़ कब करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। तो V5 का मतलब है V1 के साथ SEIS अगर हमारा लग जाता है, ठीक है, तो इसी को हम V5 कह देते हैं, SEIS। इसको एक बार इरेज करके मैं लिख रहा हूँ, SEIS अगर जो है लगता है तो उसको V5 हम कहेंगे। V4 का मतलब है V1 के साथ ING, ठीक है। जनरली तो वैसे 3 ही फॉर्म होती है वर्ब की, लेकिन हम 5 फॉर्म हमने थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाई है। तो अब जैसे यहाँ पर डू है या यहाँ पर आर है और ये हैव है, तो ये सभी प्लूरल हैं। तो जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे आपके, तो उनके साथ हम ये वर्ब यूज़ करेंगे। तो ये वर्ब अब हमें समझ में आ रहा है, जैसे आर है, ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होगी तो इसके साथ हम V4 यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मेन वर्ब के तौर पर आएगी, जैसे अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लें, यू और आर वॉचिंग TV, और एक हम कहें यू आर स्मार्ट। तो इन दोनों सेंटेंसेस में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर आर जो है एक हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब हुई तो इसके साथ जो मेन वर्ब है वो वॉचिंग हुई, तो ये हमारा टेंस भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। लेकिन सेकंड सेंटेंस में यू आर स्मार्ट जो है, इसके साथ हमने V4 तो यूज़ की नहीं है, तो इट मीन्स हमारा टेंस भी ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं है। तो फिर क्वेश्चन माइंड में रेज होता है, तो फिर ये टेंस कौन सा है। तो अब V1 हमने पढ़ा कि सेंटेंस सिंपल है, और सिंपल सेंटेंस में हम लोग V1 या फिर V5 हम यूज़ कर सकते हैं। तो इज़-एम-आर एक्चुअल में क्या होती है, बी की हमारी फॉर्म होती हैं। तो बी की 3 फॉर्म होती हैं, इज़-एम-आर, ये फर्स्ट फॉर्म है तीनों ही, सेकंड हुई वॉज वर, और थर्ड फॉर्म होती है बीन, ठीक है। तो बीन भी यहाँ पर काफ़ी टेक्निकल, बहुत ज़्यादा पजल करती है स्टूडेंट को, क्योंकि बीन के डिफरेंट फंक्शन हैं। तो एक तो आपने ये समझना है कि इज़ वाले काम ही बीन भी कर सकती है, लेकिन ये थर्ड फॉर्म के तौर पर यूज़ होगी। थर्ड फॉर्म तो हमारी आती है हैज़ हैव के साथ है, तो हैज़ हैव के साथ आएगी तो ये स्टेट भी बता सकती है, जैसे मेन वर्ब के तौर पर यूज़ होगी। तो यहाँ पर अब इसमें देखिए, तो आर आई हुई है, तो इट मीन्स यहाँ पर जो है हमने V1 यूज़ की है, और V1 हम सिर्फ जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट में करते हैं। तो ये टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट हुआ, और ये वाला टेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे शी इज़ इल था, तो शी इज़ इल भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट में डू डज ही लगाते हो वर्ब के तौर पर। वो डू डज आपके तब आएंगे जब आप एक्शन बता रहे हो, लेकिन अगर आप स्टेट बता रहे हो तो डेफिनेटली हमें इज़-एम-आर लेते हैं। और ऐसे ही अगर हम बात करें हैज़ हैव की, तो हैज़ हैव की भी फॉर्म आपकी हैज़ हैव दोनों ही फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। सेकंड फॉर्म आपकी हैड है, और थर्ड फॉर्म भी हैड है। तो यहाँ पर अब आप इसमें देख रहे हो कि अब हम जैसे हमने यूज़ किया आई हैड ए कार, ठीक है, और एक मैं कहूँ आई हैड टेकन ए कप ऑफ टी, ठीक है। अब यहाँ पर एक्शन हो रहा है, क्योंकि ये अब हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ पर तो हैड डेफिनेटली मेन वर्ब के तौर पर यूज़ हुई है। तो इनकी बात करें हम, तो जैसे हैड है या फिर हैज़ है, समझ लीजिए इसको, तो एक ही बात है। तो ये जब मेन वर्ब के तौर पर यूज़ होते हैं, सपोज करिए यहाँ पर हैव लिखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में हम काम करें, आई हैव ए कार, तो हैव यहाँ पर मेन वर्ब के तौर पर यूज़ हुई है, और हैव यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, अभी हमने पढ़ा। और फर्स्ट फॉर्म कहाँ आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये सेंटेंस आपका किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। यहाँ पर भी हम हैव यूज़ करें, आई हैव टेकन ए कप ऑफ टी, तो ये आपका हुआ प्रेजेंट परफेक्ट का। तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका काफ़ी टेक्निकल है, डू डज भी हम यूज़ कर रहे हैं इसके साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज़-एम-आर भी यूज़ कर रहे हैं, और हैज़ हैव भी यूज़ कर रहे हैं।
लेकिन इज एम आर और हैज़ है वो हम सिर्फ मेन वर्ब के तौर पर आएंगे तभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहलाएंगी। लेकिन जब इज एम आर या हैज़ हैव एक्शन बताएंगे तो ये कंटिन्यूस या परफेक्ट टेंस में ही यूज़ हम इनको करेंगे। तो ये थोड़ा सा आपका कंसेप्ट साउंड होना चाहिए। और इसके अलावा जैसे शी इज़ इल है, अब इसको हम कहें वह बीमार है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ शी हैज़ बीन इल फॉर 3 days। तो पहली बात तो वो 3 दिन से बीमार है, तो ये काम पीछे से चलता हुआ रहा है, तो इसमें डेफिनेटली हम लोग परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। लेकिन परफेक्ट टेंस में इस बार हम कोई एक्शन नहीं बता रहे हैं, ये भी यहाँ पर स्टेट ही बताई जा रही है। अगर एक्शन होता तो उस केस में फिर हम लोग जो है वो बीन के साथ कुछ और भी यूज़ करते, तो वो तो एक बार परफेक्ट टेंस में भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो एक्चुअल में बीन है ये इज एम आर की थर्ड फॉर्म आई है यहाँ पर। तो क्योंकि अब हम परफेक्ट टेंस हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हैज़ बीन ही हम यूज़ कर पाएंगे। अगर इज़ लगाएंगे तो इसके साथ ही सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 days के साथ जो आप परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूस ही यूज़ कर पाओगे। तो ये थोड़ा सा समझना है। तो हैज़ बीन जो है यहाँ पर, अब बीन यहाँ पर मेन वर्ब है और हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो ये भी स्टेट ही बता रही है। और इसके अलावा जो है आपका एक इसमें आपने ये भी समझना है कि जैसे आई हैव बीन रीडिंग ए नावल, इस टाइप के आपके सेंटेंस आएंगे। तो उस केस में अब कौन सी हेल्पिंग वर्ब हो कौन सी मेन वर्ब हो, तो उसमें देखिए मेन वर्ब तो डेफिनेटली आपकी जो है रीडिंग ही है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम इस तरीके से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अब हैव या बीन को हम हेल्पिंग वर्ब माने मेन वर्ब माने, एक्चुअल में दोनों ही हेल्पिंग वर्ब हैं, लेकिन इसको टेक्निकली डिफाइन हम करेंगे। ये जो बीन है ये इसी का पार्ट है हेल्पिंग वर्ब का ही, तो इसको हम कहते हैं पार्टिकल। ये पार्टिकल कहा जाता है और हेल्पिंग वर्ब क्या हुई आपकी हैव। तो ये पार्टिकल है इसी हेल्पिंग वर्ब का, तो इसको कलेक्टिवली हम जो हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग क्या है, मेन वर्ब है। तो ये आपको होप सो समझ में आया होगा। तो हैज़ है और इज एम आर से रिलेटेड कंसेप्ट है। और इसके अलावा लास्ट वीडियो को आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हम लोग सब्जेक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, अभी हमने वर्ब के बारे में कवर किया। तो नेक्स्ट क्लास से प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें आपने जो है बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड इन दोनों ही वीडियोस को प्रॉपरली वॉच करके जो है अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में तो उसको कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और नेक्स्ट क्लास से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑनवर्ड हम स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जो है गुड बाय। और अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इनको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इनका बेनिफिट उठाएं। और न्यू चैनल है और मेरे लिए भी मॉरल बूस्टिंग का काम कर सके। चलिए, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।